दोस्तों एक लड़का रहता है जिसकी उम्र है 30 साल के आसपास होगी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो कुंवारा था। वह अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसके कमरे की लाइट जल रही थी। दोस्तों इसी बीच उसकी बहन जो है, गर्मी का समय रहता है, बाहर टहल रही थी। उसको गर्मी लग रही थी। उसकी नजर अपने भाई के कमरे में पड़ती है और एक परछाई सी दिख रही थी, जिसे देखकर वो पास जाती है। जब वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है उसका भाई जो है अपना काम हाथों से चला रहा था। ये देखकर बहन की पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भाई भी देख लेता है कि उसकी बहन ने उसको देख लिया है। इसके बाद दोस्तों वह अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि किसी को कुछ बताना मत, वरना बहुत बदनामी होगी। तो उसकी बहन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। दोस्तों जिसके बाद एक ऐसी घटना को उसकी बहन अंजाम देती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक भाई बहन ने ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपकी अपनी नेहा अपने चैनल टॉप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के बीच लेकर आई, ये सच्ची घटना हमारे झारखंड के लोहिया इलाके की है, जहां पर एक परिवार रहता था जो बेहद गरीब थे। उस परिवार में यानी कि माता पिता थे और उनका एक बेटा जिसका नाम अवधेश होता है और लड़की जिसका नाम सोनी होता है। अवधेश की उम्र जो है 30 साल के आसपास थी, क्योंकि वक्त का मारा था, और लड़की थी जिसकी उम्र 28 साल थी। दोनों भाई बहन में सिर्फ 2 साल का अंतर था। दोनों की शादी की उम्र निकली जा रही थी, लेकिन शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि अवधेश जो है पढ़ा लिखा था। उसके बावजूद भी उसने बहुत कोशिश, काम धंधे करने की कोशिश की, लेकिन नसीब और किस्मत ने साथ नहीं दिया। हर कोई काम करता था, उसमें उसको कहते हैं हानि हो जाती थी, और कोई बिजनेस करता था या कोई भी काम करता था तो वो हमेशा उसको लॉस ही हो जाता था। इस तरीके से वो थक हार चुका था। इधर गरीबी जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी कि माँ बाप के भी हाथ बल थक चुके थे। अब सब कुछ मिलाकर अवधेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, अपनी बहन की शादी, अपनी शादी, अपने माँ बाप का खर्चा भी। एक समय में इनके पास सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ते चले। हालात ये थे कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था। दोस्तों इस तरीके से जो लड़की थी वो क्या करती थी, सोनी दूसरों के घर में काम करके आती थी और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन दोस्तों हर किसी की एक उम्र होती है, जो कि इन दोनों बच्चों की थी। जब एक शादी की उम्र हो जाती है तो मन में भी कुछ जिज्ञासाएं, कुछ इच्छे होती हैं, कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं। जब इंसान अकेला होता है, खुद को तनाव महसूस करता है, उसे खुद फील होता है कि अब एक उम्र के पड़ाव पे एक जीवन का साथी का होना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि ये लड़का और लड़की दोनों सोचते थे। अब दोस्तों लड़का है, जब 30 साल की उम्र हो चुकी है, गाँव में लोग तरह तरह की बातें करते थे कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारे बाल बच्चे होने चाहिए, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। तरह तरह की बातें करते हैं कि जब तुम्हारी उम्र निकल जाए तुम लड़की के साथ कुछ कर नहीं पाओगे, तो ऐसा। तो इस तरीके की बातें सुन सुनकर जो लड़का था बिल्कुल पगलिया गया था, दिमाग से सुन सुनकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। दोस्तों जब ये अपने घर आता है, दुनिया की बातों को काफी सुन सुन के थक चुका था, तो ये अपनी मोबाइल उठाता है, वीडियो देखने लगता है। तभी दोस्तों एक कुछ आपत्तिजनक वीडियो होता है, जो गलत वीडियो, उसको देखने लगता है, जिससे इसके अंदर एक उत्तेजना जाग जाती है। अब ये सोचता है कि अपनी उत्तेजना को, वासना को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि सबकी नजर में तो काफी सीधा था। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि अपना काम जो है हाथ से चलाने लगता है। जब ये उस दिन हाथ से चलाने लगा तो इसे काफी अच्छा फील हुआ। अब तो इसका रोज का बन गया था कि अपना जैसा तैसा छोटा मोटा जो काम कर रहा था उसको काम को करता था, और रात को खाना खा पीकर अपने कमरे में चला जाता था और वीडियो देखकर इसी तरीके का काम करता था। धीरे धीरे दोस्तों 1 महीने के अंदर ये लड़का काफी कमजोर हो गया, काफी दुबला पतला। तो माँ बाप को यही लगता था कि बहन शादी होने को है, खुद की शादी होने के है, माँ बाप भी हैं, तो इसकी वजह से चिंता सता रही, इसीलिए लड़का कमजोर हो गया है। लेकिन उसकी वजह ये थी कि लड़का जो है गलत चीजों को देखता था, फिर उसी तरीके से करके उसकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। दोस्तों एक दिन का वाकया कुछ ऐसा होता है कि इसकी बहन जो है, गर्मी का समय था, ऊपर टहल रही थी, पास में भाई का भी कमरा लगा हुआ था। अब लड़का ये मोबाइल पे वीडियो से देखकर कुछ ऐसा ही अपने आप में कर रहा था कि इस लड़की की, यानी जो बहन थी सोनी, उसकी नजर इस लड़के के पास पड़ती है दरवाजे पर। जब वो जाती है, खिड़की से झांक कर देखती है, तो वो अचंभित रह जाती है, उसका भाई ऐसा कर रहा है। इधर लड़के की नजर भी अपनी बहन से मिलती है, तो वो देख लेता है कि उसकी बहन ने ऐसा करते उसे देख लिया है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है, अपनी बहन को अंदर ले जाता और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहने लगता है कि बहन मुझे माफ कर दे, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव होता है जब इंसान को जरूरत होती है, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो माँ बाप से ऐसा मत कहना, वरना वो मैं घर से निकाल देंगे।
बहन कहने लगती है कि भैया मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे खड़ी हूँ जहाँ मुझे कुछ शारीरिक जरूरतें भी होती, इच्छाएं भी होती हैं। अगर तुम्हारा ऐसा करने का मन करता है तो क्या मेरा नहीं करता होगा। जब ये बात लड़का सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, वो लड़की कहने लगती है कि जिस तरीके से तुम अपना समय चला रहे हो, टाइम काट रहे हो, ऐसे मैं भी अपना टाइम काटती हूँ। जब ये लड़का सुनता है तो उसके अंदर एक विकार पैदा हो जाता है। वो कहने लगता है कि बहन, हम दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे एक दूसरे की जीवन साथी की जरूरत है। तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी शादी नहीं होती, क्या हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों दोनों के अंदर काम वासना जाग जाती है। उस दिन उन लोगों के बीच पहली बार संबंध बने थे। अब तो दोस्तों हर रोज यानी अपने माता पिता के नाक के नीचे, उनके पैरों तले इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे थे। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे इस घटना को 5 महीने बीत जाते हैं कि लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो भी 3 महीने की। उसने दवा भी खाई लेकिन उसका कोई आराम नहीं मिला, अबॉर्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो 3 महीने हो गए। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए। अगर धीरे धीरे ये बात समाज को पता चल गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक दिन मौका देखकर वो सारी बात जाकर अपनी माँ को बताती है। जब उसकी माँ बात सुनती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गरीबी की गलती है, जिसकी वजह से शायद तुम लोग इस मोड़ पे आ गए। इसके बाद दोस्तों वो लड़की जो है अपनी माँ के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है। एक नर्स से बात करके उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है। इधर लड़का जो अपने माँ बाप को सारी बात पता चल गई थी, अब देश अपने माँ बाप से माफी मांगता है और कहता है कि मैं बाहर कमाने के लिए चला जाऊंगा और जब तक खूब पैसे नहीं कमा लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। अब जो लड़का है दोस्तों दिल्ली चला जाता है, वहां दिन रात मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद जब अच्छा खासा पैसा जोड़ लेता है, घर आता है, सबसे पहले अपनी बहन की शादी करता है, उसके बाद अपनी शादी करता है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश ज्यादा हो जाते हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा करने लगते हैं। तो आज की स्टोरी को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।